हुगली नदी चुपचाप बह रही थी और उसके किनारे एक जगह थी जो सिर्फ दीवारों से नहीं, नियत और यकीन से बनी थी। आज जिसे हम हुगली इमाम बाड़ा के नाम से जानते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में। सोचिए, 1700 के आसपास का जमाना, जब यहां एक पर्शियन व्यापारी मोहम्मद आगा मोताहर ने एक छोटा सा मकान बनवाया। ये कोई महल नहीं था, न ही कोई शानो शौकत का निशान। ये एक इबादत की जगह थी, जहां लोग जमा होते थे इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने और अपने गम को दुआ में बदलने। इस जगह को नाम दिया गया नजरगाहे हुसैन। वक्त गुजरता गया और इस जमीन पर लिखी कहानी एक और इंसान के हाथ आई। नाम था हाजी मोहम्मद मोहसिन। एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत थी, लेकिन उससे ज्यादा दिल में रहमत थी। उन्होंने सोचा, ये जगह सिर्फ मेरी नहीं, ये लोगों के काम आनी चाहिए। 1812 में जब हाजी मोहम्मद मोहसिन इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि उनकी जायदाद का एक हिस्सा इमाम बाड़ा और लोगों की भलाई के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काम रुक गया, साल बीत गए, खामोशी छा गई। फिर 1841 में उनके भरोसेमंद ट्रस्टी सैयद कैरामत अली ने इस सपने को दोबारा जिंदा किया। पत्थर पर पत्थर रखे गए, मेहनत पर मेहनत जुड़ी, और 20 साल बाद 1861 में ये इमाम बाड़ा अपनी पूरी शान में खड़ा था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक कांग्रीगेशन हॉल थी, जहां मुहर्रम के दिनों में लोग गम और सब्र के साथ जमा होते थे। ये एक मदरसा थी, जहां इल्म दिया जाता था, और ये एक कम्युनिटी सेंटर भी थी, जहां इंसान की पहचान सिर्फ इंसान होने से होती थी। और फिर उसके ऊपर लगाई गई इंग्लैंड से मंगवाई हुई घड़ी, जो सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि याद दिलाती है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन अच्छी नीयत को नहीं। आज भी जब हुगली नदी बहते बहते इस इमाम बाड़ा को देखती है, तो लगता है जैसे वो कह रही हो, मैं बह जाऊंगी, लेकिन ये कहानी यहीं रहेगी। हुगली इमाम बाड़ा एक इमारत नहीं, एक सोच है, जहां इबादत, दान और इंसानियत एक ही छत के नीचे सांस लेती हैं। तो आइए दोस्तों, अब लफ्जों को यहीं छोड़ देते हैं और कदम रखते हैं अंदर, एक्सप्लोर ईट के साथ, इस इमारत के उस हिस्से में जहां आज भी वक्त धीरे चलता है और खामोशी भी कुछ कह जाती है। और ये सिर्फ यहाँ से जो एंट्री है, ये सिर्फ जेंट्स या ओनली फॉर मेन, और वहाँ पे उस तरफ से लेडीज़ लोगों के लिए बनाया गया अलग रास्ता, दोनों अलग अलग रास्ता। जैसे पुराने ज़माने में इस्लाम में ये एक रिचुअल था, मर्द और औरत अलग अलग जगह में जाना आना करेगा या बैठेगा उठेगा, सब कुछ अलग रहता था। तो यहाँ पे अभी तक वो सिचुएशन तैयार है, वो लोग अभी तक ये रिचुअल्स मानते हैं। तो बनाए एक गेट ऐसा, हम लोग चलते ऊपर। ये गेट ऐसा क्यों है पता नहीं है, शायद कोई कैद खाना था, कुछ था ऐसा। नॉर्मल तो ऐसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये पुराना आयरन से बनाया गया। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये है द वे ऑफ टावर क्लॉक। ये सीढ़ी यहाँ का थोड़ा देख लीजिए, स्पाइरल सीढ़ी है, घूम घूम के ऊपर जाना पड़ता है। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, सीधा सीढ़ी रहता नहीं था, तो आर्किटेक्चर ही ऐसा था। चलिए हम लोग भी एंजॉय करते हैं चलते हुए। अब एंजॉय क्या करेंगे, घुटने में दर्द है, फिर भी सह के जाना पड़ेगा। लेट्स गेट अप। यहां टोटल 159 सीढ़ियां यानी स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाना होगा। थोड़ा टफ है। बीच बीच में ऐसा खिड़की है बीच में, और एक खिड़की बीच में ऐसा है। माय गॉड, ऐसा चढ़ते चढ़ते हाल खराब हो जा रहा है। गेटिंग अप। ये एक छत है, ये इसका दरवाजा है। ये छत ऐसा सजाया गया है और ये दरवाजा है, बहुत पुराना जमाने का है। बट देखिए,
हर किसी का जुबान बाहर आ जा रहा है चढ़ते वक्त। चलिए और ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्लॉक टावर को देखने के लिए। चलिए सॉरी, टावर क्लॉक को देखने के लिए और ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। हाल खराब हो जा रहा है। छोटे छोटे वेंटिलेशन देख लीजिए आप लोग। भाई कौन सा गाड़ी रखा हुआ है भाई, क्यों रखा हुआ है? ये घड़ी नीचे रहता तो अच्छा नहीं होता था। अभी वो सब चीज हम लोग नहीं खाते भैया, ऊपर चढ़ के जाएंगे। माय गॉड, इतना कुछ पैसा था, एक लिफ्ट लगा लेते भैया। तो ये रहा वो हिस्टोरिकल बेल, जरा देख लीजिए अपनी आंखों से। अभी इसका कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए कोई रिंग कान में आया नहीं। और हर बेल का वजन अलग अलग है। लार्जेस्ट बेल अप्रॉक्स 3200 kg। भाई साहब, वो बेल जो मैंने आपको दिखाया था, तो उस बेल के बारे में आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। ये सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन हो जा रहा है। सीढ़ी का हाइट और बढ़ जा रहा है। क्लॉक को वाइंड करने का की का वेट भी अप्रॉक्स 20 kg है, जो हर वीक 2 लोग मिलकर हाफ एन आवर तक वाइंड करते हैं। यही सब हरकत के लिए मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आम पब्लिक को मना कर दिया। देखिए हाल, ये नाम नंबर सब कुछ छोड़ के गया है। क्यों? एक सिंपल सा चीज को खराब करना क्या जरूरी है? देखिए ऊपर से पूरी नदी को मैं दिखाता हूँ। वो रहा इमामबाड़ा का नीचे वाला हिस्सा। और दूर में वहां पे कोहरा है, लेकिन साफ हुगली नदी दिखाई दे रहा है। It is very hard to maintain this kind of architecture in nowadays. Nowadays, it is very difficult to take care of this kind of monument or architecture. क्योंकि उस जमाने में जो ये इसको बनाया गया था 20 साल लगा था, तो इसको मेंटेन करना इतना टफ है। तो यहाँ पे और स्पेशल कुछ नहीं है, कुछ नज़ारा पूरी का दिखाई दे रहा है हर खिड़की से। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, क्लॉक टावर के बारे में थोड़ा आपको डिटेल्स बताएंगे और उसके बारे में, इसका हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। थोड़ा नज़ारा आप देखते रहिए और मैं बताते रहूँगा आपको। उतरना तो बहुत ईजी है, चढ़ने में पूरा खानदान का नाम जुबान में आ गया। नीचे का सामान ऊपर, ऊपर का सामान नीचे हो गया, जो हाल झोड़ गया भाई। ऐसा वजन ज़्यादा है, उसके ऊपर इतना बड़ा सजा है। ओह माय गॉड, अभी यही टाइम है सिर्फ आप ही लोगों को दिखाने के लिए चढ़े हैं, और ज़िंदगी में नहीं ऐसा स्पाइरल सीढ़ी हमको चढ़ना है बस। और तो ताना दे रहा है, थोड़ा पतला बनना ही होगा, लग रहा है स्लिम थोड़ा बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग टाइम को एंजॉय कीजिए, हम लोग देखते हैं आगे है इमामबाड़ा में स्पेशल क्या है। चलिए एटलस हम लोग रीच कर गए हैं। चलो बहुत पैसा खर्चा किया भाई रहने के लिए। अभी क्या लोग मैक्सिमम 2 बेडरूम से 3 बेडरूम तक सोच सकता है, या बहुत पैसा रहा तो एक बंगलों का सोच सकता है। इतना बड़ा हिसाब कोई लगा नहीं सकता है। अब लगाया भी है 200-300-400 साल, इसको मेंटेन भी करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, एक तो कम से कम हम लोगों को एक मोन्यूमेंट
ये लोग जो भी है गिफ्ट करके गया, हम लोग थैंक्स टू देम, ये लोग करके गया है। मैं थोड़ा और डिटेल्स आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, और आगे आप देखते रहिए। ये बेसिकली 2 मंजिला बिल्डिंग है और शायद इसमें 150 से 200 से ज़्यादा कमरे हैं जो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, इट्स टू हार्ड, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप जो नज़ारे देख रहे हैं ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कलर होना जस्ट स्टार्ट किया, मेंटेनेंस होना स्टार्ट किया। अगर 2 महीना बाद अगर आप आते हैं तो सच में ये कुछ अलग ही दिखेगा। तो प्लीज़ अगर आप आओ तो टाइम लेके आओ। ये जो लाइट आप लोग देख रहे हो बाहर, उस टाइम का लाइट से इंटैक्ट है, अभी तक विदाउट ब्रोकन है। और ये है मुहर्रम का ताजिया। इस टाइम में ताजिया ऐसा दिखता है। ये मुहर्रम का ताजिया मैंने आपको दिखाया, वहाँ सब देख सकते हो ताजिया ऐसा निकलता है कुछ। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे नहाया जाता था। स्पेशली यहाँ का जो मालिक थे वो नहाते थे। चलिए देखते हैं अंदर क्या एक्सपीरियंस मिलता है हम लोगों को। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ये हमाम के अंदर जब हम गए हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम का रईसी इंसान कैसे अमीरी दिखाते थे, सच में अंदर जाके समझ में आया। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ का नहाने का सामान क्या लगाया जाता था, कैसे करके नहाते थे, इन डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा एंट्रेंस। भाई इतना बड़ा जगह जो है सिर्फ बॉडी को स्क्रब किया जाता था, देख लीजिए। और ये रहा ऑयल मसाज का जगह। सिर्फ इस जगह में ऑयल मसाज किया जाता था। रईसी सोचिए, इस जगह से सेंटेड वाटर आता था, इस जगह में फुलफिल होता था और नहाने का पानी उठा के वो लोग नहाते थे। सेंटेड वाटर, शायद फूलों की पंखुड़ियाँ या कुछ एसेंस यहाँ पे आता था, वाटर के साथ मिक्सअप होता था, ये लोग उससे नहाते थे। बहुत बड़ा रईस थे ये लोग भाई। यहाँ पे वार्म वाटर को रिजर्व किया जाता था, तो लकड़ी पकड़ी जला के नीचे से वाटर को वार्म किया जाता था। रिजर्वर यही है। और कोल्ड वाटर रिजर्वर, यहाँ पे ठंडा पानी आता था। तो ये टाइप का है। अब भैया नॉर्मल पानी से जी भर जाए तो देख लीजिए, यहाँ पे नदी का पानी जो है रेडी है। अब आप सोचो किस लेवल का सोच और रईसी था उस जमाने में। इतना बड़ा बाथरूम है, आजकल के जमाने में तो 3 बेडरूम का फ्लैट समा जाएगा। अब आप लोग भी इतना ना सोचो, आजकल के जमाने में ये सब अचीव कराना और मेंटेन करना बहुत बड़ा बात है। चलिए भाई, हम लोग यहाँ से निकले। ये है सन क्लॉक जाने का रास्ता। तो पता नहीं मेरा वॉइस कितना जोर से आ रहा है या आएगा, मेरा माइक अभी बंद हो चुका है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा जगह, लंबा जगह है। दिस इज द ऑयल रूम, जहाँ पर मशीनरी को मेंटेन किया जाता है, ऑयल रखा जाता है। और आगे जो है दरवाज़ा है टुवर्ड्स सन क्लॉक। चलिए तब का टाइम में सन क्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कोहरा पड़ा हुगली नदी, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये पूरा यहाँ से पूरा रिवर साइड है, बैक साइड में जो पूरा रिवर है खूबसूरत दिखाई है। मैंने एक चीज़ फॉलो किया, जहाँ पे भी जाता हूँ कोई भी बड़ा आर्किटेक्चर के पीछे आगे आसपास में एक बड़ा सा रिवर ज़रूर रहता है। मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है। जैसे कि ताजमहल के पास में यमुना नदी है,
यहाँ पे भी हुगली नदी है। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हुआ, पूरा कैलकाटा जो इतना बड़ा आर्किटेक्चर पूरा कैलकाटा में भरा पड़ा हुआ है। देखिएगा नदी पास से ज़रूर गुजरा है। ये पता नहीं कुछ कनेक्शंस है, ये वो लोग बनाते थे या बिल्डिंग मटेरियल को पानी देने के लिए बनाते थे, कुछ तो एक रीज़न है वो लोग बनाते थे। तो आगे देखते हैं और क्या है। सन टावर को मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे। यहाँ पे है सन टावर, चलते हैं। बहुत भीड़। वी आर एट द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स, राइट। नाउअडेज हम लोगों के पास डिजिटल वॉच है, एनालॉग वॉच है। उस टाइम में आके हम लोग को दिखाई दे रहे सन वॉच। ये सूर्य से जो रोशनी निकल के आता था उसके हिसाब से ये यहाँ पे टाइम को देखा जाता था। सबसे अजीब सा बात है, जब यहाँ पे देखने के लिए आए, दो बंदा आया, आके पूछ रहे भाई किस चीज़ का फोटो उठ रहा है। तो एक बंदा बोला घड़ी तो बंद है, उठाए क्या करके, चल घर चल। सबसे अच्छा लगा यही बात कि आजकल डिजिटल टाइम में लोगों का सेंस ही नहीं है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से ही बनाया जाता है। ये टाइम अगर पूरब इस तरफ है तो पश्चिम इस तरफ होगा। कैसा दिखाया गया, ये नोक है, घड़ी का जो नोक है, इससे जो शैडो बनता है उससे टाइम को डिसाइड किया जाता है। ये हुगली का लैटिट्यूड है, आप देखिए हुगली का लैटिट्यूड है। एंड दिस इज द वॉच का कांटा। ये कांटा बोल सकते हैं हम, जो नॉर्मल हम लोग घड़ी में यूज़ करते हैं, कांटा है। और ये सारे 6, 7, 8, 9, 10, ये 1, 2, 3 करके सब कुछ लिखा गया है। सेकंड एंड मिनट्स का हिसाब है। जो लोग एक्सपर्ट है उस टाइम में, सोचिए उस टाइम में घड़ी जब काम करना बंद कर देता था, इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट बनाया गया था। तो उस टाइम में जो घड़ी बनाया जाता था, जो घड़ी लोग यूज़ करते थे, अगर घड़ी बंद हो जाता तो परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। ये था परमानेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे मिनट और सेकंड का पूरा हिसाब आता था। ये रहा वो जगह सन वॉच। सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पिरामिड में भी है, पेरू में भी है, हर जगह में ये सन वॉच से काम होता था। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बाहर से यहाँ पे लाया गया है तो चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सिस्टम्स मैं आपको दिखाऊंगा, पुराना जगह है, बहुत सारे सिस्टम्स आपको मिलेंगे। और ये सारे लोग अभी चैनल में आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी इस वीडियोस के साथ आप लोग भी बने रहिए, हाँ देखते रहिए। ये लोग सारे, आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तरपाड़ा से, हावड़ा से ही आप लोग? हावड़ा से। आई एम वेरी लकी कि इन लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुआ। इस उम्र में आके इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, लेकिन आजकल का ज़माने का लड़का लोग यहाँ पे नहीं आता है। मुझे अफसोस होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द ओल्ड थिंग्स, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दैट टाइम वो द किचन। ये किचन का दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा इतना बड़ा है, तो किचन कितना बड़ा होगा अंदर। अभी तो लॉक्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, जाना मना है। तो मैं आपको एक स्लाइट अंदाज़ा दे रहा हूँ कितना बड़ा रूम हो सकता है इसके अंदर। भाई साहब जितना बड़ा ज़मीन है, जो चाहे यूज़ किया है, जैसे चाहे यूज़ किया है। लेकिन हाँ, यूज़ किया है जो भी है, आज कुछ बना के गया है तो हम लोग देख पा रहे हैं। इससे कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी जनरेट हो रहा है, और हम लोगों को भी एक खूबसूरत वक्त बिताने का फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक मौका हम लोगों को भी मिला है, गलत नहीं है। और ये जो पीछे घड़ी है, वही घड़ी जो है मैं आपको जो डिटेल्स में बताऊंगा या बता चुका हूँ, देखिएगा। ये लंदन से लाया गया था, अभी बंद है, रिपेयरिंग चल रहा है। लंदन से आदमी आएगा नेक्स्ट वीक तक, जो मालूम चला है नेक्स्ट वीक तक आएगा। और ये जो घंटा है फिर बजना स्टार्ट होगा, फिर वो घड़ी ना स्टार्ट होगा। रुकिए मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। पुराने हवेली, पुराने घर आप लोग देख लीजिए। शाम धीरे धीरे उतर रही थी और हुगली इमामबाड़ा रोशनी में नहा चुका था। हर दीवार चमक रही थी, हर कोना जगमगाता हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई फेस्टिवल चल रहा हो। लेकिन ये रोशनी सिर्फ बल्ब्स की नहीं थी, ये रोशनी थी सदियों पुरानी नीयत की, दुआओं की और उन कहानियों की जो वक्त के साथ और गहरी हो गई हैं। क्लॉक टावर की घंटी ने जैसे कहा कि दिन खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी जिंदा है। इस रोशनी में खड़े होकर यह महसूस होता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती,
महसूस की जाती हैं। हुगली इमाम बाड़ा भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां शाम आते ही खामोशी भी रोशन हो जाती है। और इसी रोशनी के साथ हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यादें यहीं छोड़ जाते और हैं। आप सबको एक्सप्लोरेट की तरफ से बोलता हूँ अलविदा।